घृतेन वर्धते बुद्धि, घी खाने से दिमाग तेज होता है, पर खाए कहाँ, स्मेल आती है। नहीं खा सकते बच्चे, क्योंकि बच्चों की मां ने नहीं खाया कभी। पहले गाय नहीं पाल सकते, गौचर गोबर से स्मेल आती है ना। घृतेन वर्धते बुद्धि, पयेन वर्धते शरीरम। अगर अपने शरीर को हरिष्ट पुष्ट चाहते हो तो दूध का सेवन करो, थैली वाला नहीं। पर बाबा यहाँ दूध चाहिए गौ माता को। आपने कभी गाय का दोहन किया ना घर में? आपने तो सभी ने रखी है, आप तो बड़े जिम्मेदार लोग हैं, तो जिन्होंने नहीं रखी उनकी बात है। अब गाय का दोहन जब आप लोग घर में करते ना, कभी आपने गौर किया उससे कैसी आवाज आती है? बाल्टी में जब दोहन करते हैं कैसी आती है? गाय के जब एक थन से दूध निकालोगे तो रा की आवाज आती है, और दूसरे से जब निकलेगा तो मां की आवाज आती है, राम राम राम। आज आपने घर में जाकर के प्रैक्टिकल करना और कल बताना है ना। पर ऐसा करना मोटी सी बाल्टी लेकर के जाना, ऐसा नहीं भी आजकल की माताएं क्या करती है, डब्बा फाड़ के ले जाती गाय धोने के लिए, तो डब्बे में नहीं आएगी आवाज तो आएगी बाल्टी में। नहीं तो अगर डब्बा लेकर के जाओगी ना तो डब्बे में आवाज आएगी चाहिए जोगा, बाकी नहीं आएगी उसमें आवाज। मोटी सी बाल्टी लेकर के जाओगे उसमें आएगी आवाज राम राम राम। मांसेन वर्धते मांसम, घृतेन वर्धते बुद्धि, पयेन वर्धते शरीरम, शाकेन वर्धते रोगम। ज्यादा शाक भी नहीं खाना चाहिए, उससे भी बीमारियां पैदा होती है, क्योंकि हरी घास में कीड़े होते हैं। और यहाँ पर भरत महाराज जी जो है, जो हिरण्य योनि में आकर के भी हरी घास नहीं खाते, केवल मात्र सूखी घास खाते हैं। और अंत समय में भरत महाराज जी हिरण्य योनि में भी कहां जाकर के पहुंचे? उसी गंडक की नदी नेपाल में जाकर के पहुंचते हैं, और वहां पर प्रभु का भजन करते हुए, प्रभु का सुमिरन करते हुए वो हिरण जो है वहीं पर अपने प्राणों को त्याग देते हैं। देखो एक बात बताऊं मैं आपको, जीवन में मनुष्य के लिए 3 मौके मिलते हैं अपना जीवन बनाने के लिए, और यहाँ पर भी वैसा ही हो रहा है। भरत महाराज जी पहले ऋषभदेव जी के यहाँ पर आए, दूसरा जन्म हिरण की योनि में हुआ, और अब तीसरा जन्म जो है वो आंगिरस ब्राह्मण के घर में जो है पुनः भरत महाराज जी का जन्म हुआ है। बोले बांग के बिरलाल की 5 तो नहीं बजने वाले कहीं, बता देना जब ये ऐसा लगे आपको ना कि 5 बजने वाले हो, है ना। बोली बांग के बिरलाल की। अब जब ब्राह्मण के घर में पैदा हुए, अब भरत महाराज जी ने प्रतिज्ञा कर ली, बोलूंगा नहीं कुछ। पिताजी चाहते हैं पुत्र मंत्र याद कर ले, यजमानों के घर में काम करे। बोले ना, बड़ा जोर लगाया, बोल ओम भूर्भुवः स्वः। चुप। अगर मंत्र सुना दूंगा पिताजी को तो पिताजी बोलेंगे चल यजमानों के गायत्री कर, चल यजमानों के महामृत्युंजय जाप कर, फिर इसी चक्कर में फंस जाऊंगा। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बोले अब बोलना ही कुछ नहीं। नाम पड़ गया जड़ भर। अब जड़ भर जब नाम पड़ गया, घर में देखो एक बात, अगर आप घर में 4 सदस्य है या 8 सदस्य है और काम करते हो, एक अगर काम नहीं करता हो तो सभी की नजर उसी के ऊपर, ये नहीं करता कभी, है ना। वैसा ही भरत महाराज जी के साथ हो रहा है। अब क्या हुआ कि भाइयों के विवाह हो गए, अब भाभियां भी आ गई। वैसे भाई तो 4-5 भी इकट्ठे रह जाते हैं, पर जब भाभी आ जाती है तो सब कोई हो जाता रहता है। क्या कारण होता है? ये क्या कारण रहता है कि भाइयों को अगर चारों को भी इकट्ठा रखो रह जाएंगे, लेकिन अगर उनकी शादी करो देखो एकदम सारा नजारा, है ना। यहाँ पर भी भरत महाराज जी को भाभी बोली खाने को आगे सारा दिन करता कख नहीं, अब भेज दिया खेतों में, जाओ खेतों की रक्षा करो। अब जड़ भरत महाराज जी गए, खेतों के किनारे पर जाकर के बैठ गए, वहां पर फसल जो है चिड़िया खा रही है, और भरत महाराज जी नाच रहे हैं, राम जी की चिड़िया राम जी के खेत के खाओ मेरी चिड़िया भर भर के। सारी फसल भी खिला दी। आज घर में और डांट पड़ी, आज घर से ही घर वालों ने निकाली। अब जब घर से निकाल दिया तो भी वैसे ही है, बोले ठीक हुआ, फिर चल पड़े।
अब जब चलते चलते क्या हुआ, आगे किरातों के राजा ने किरातों को भेजा, भाई जाओ ऐसा करो, एक कोई बलिष्ठ पुरुष लेकर के आओ, हमें नर बलि देनी है माता काली के मंदिर में। और भरत महाराज जी जा रहे हैं, जड़ भरत जी को पकड़ ले, इधर आवे, चल तेरी बलि देनी काली माता के पास। बोले ठीक है महाराज, चल। अब जो बलि देने के लिए चल पड़े, नहलाया गया, सुंदर सा श्रृंगार किया गया, सुंदर सुंदर पकवान खिलाए गए। बोले झुका गर्दन अपनी माता काली के आगे, तेरी बलि देनी है। और जड़ भरत महाराज चुपचाप खड़े हो गए। अब जैसे ही भरत महाराज जी की बलि देने की जब बारी आई, माता काली का जो एकदम से मूर्ति के अंदर से प्रकट हुई, सारे भीलों को मार दिया। जड़ भरत महाराज जी वैसे ही खड़े हुए। माता काली का कैरी करे, ये कैसा भगत है। माता मूर्ति से प्रकट होकर के सारे किरातों का भी विनाश कर दिया। जड़ भरत महाराज जी सर झुका करके खड़े हैं। माता हिलाती है, बेटा, एकदम से आंख खोली, वहां से भी चल पड़े। और आगे चलते चलते जो है, सिंधु सौवीर देश का राजा रघुगण, जो कपिल मुनि के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने के लिए जा रहे हैं। अब रास्ते में चलते चलते क्या हुआ कि पालकी का एक कहार जो है वो बीमार हो गया। बोले महाराज कहार बीमार हो गया, पालकी कैसे उठाएं? बोले किसी को पकड़ करके लाओ। अब मोटे ताजे से कौन दिखे? जड़ भरत महाराज जी सैनिकों ने पकड़ा और पालकी में लगा दिया। अब जड़ भरत महाराज जी जब चलते हैं ना, तो ये रास्ते में देख के चलते, कहीं चींटी तो नहीं आ रही है, और अगर चींटी कहीं पांव के नीचे आ जाए तो छलांग लगा देते हैं। अब जैसे ही जड़ भरत महाराज जी छलांग लगाते हैं, पालकी उछलती है, रघुगण का सिर पालकी में लगता है। अब जब सिर लगता है तो रघुगण कहते, अरे मुझे लगता है कोई दुबला पतला सा जो है तुम लोग कहार पकड़ करके लाए हो, बहुत सा भला बुरा कहा। जड़ भरत महाराज जी चुपचाप चले जाए। और जैसे जड़ भरत महाराज जी के लिए रघुगण ने कहा, अरे मुझे तो ये जिंदा मुर्दे के समान लगता है। और एकदम से आज जड़ भरत महाराज जी मन में विचार कर रहे, अगर आज भी नहीं बोला ना, तो जब तक चांद सूरज रहेगा तब तक लोग मुझे गाली देंगे कि जड़ भरत इतना ज्ञानी होते हुए भी किसी को ज्ञान नहीं दे पाया। आज जड़ भरत महाराज जी कह रहे कि अरे रघुगण, मुर्दा मैं हूं या तू? मुर्दा कभी स्वयं नहीं चलता, मुर्दा तो चार कंधों पे सवार होकर चलता है, और वो तू है जिसे हम उठाकर के ले जा रहे हैं। एकदम से रघुगण महाराज जी ने क्या किया, अपने पालकी के पर्दे को हटाया, और जैसे ही पालकी के पर्दे को हटाया और जड़ भरत महाराज जी के कंधे पर यज्ञोपवीत जब दिखाई दिया, और कह रहा, अरे जल्दी से पालकी से नीचे उतारो। अब रघुगण नीचे उतरा, जड़ भरत महाराज जी के चरणों में प्रणाम किया, पूछ रहे, महाराज आप अत्रि हैं, आप वशिष्ठ हैं, आप व्यास जी हैं, आप पराशर जी हैं, आप कौन हैं? जड़ भरत महाराज कह रहे, अरे राजन, यही तो तेरी गलती है, तो मुझे पूछ रहा है मैं कौन हूं? जो तू है वो मैं हूं, और जो मैं हूं वही तू। आज रघुगण कह रहा, महाराज मैं भगवान शंकर के त्रिशूल से नहीं डरता हूं, मैं विष्णु भगवान के सुदर्शन चक्र से भी नहीं डरता हूं, मैं इंद्र के वज्र से भी नहीं डरता हूं। बोले किससे डरता है फिर तू? बोले इस यज्ञोपवीत वाले ब्राह्मण से डरता। चरणों में गिर गए, क्षमा याचना मांग रहे, महाराज मुझे क्षमा करें, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और आज जो रघुगण कपिल मुनि के आश्रम में जो है शिक्षा ग्रहण करने के लिए जा रहे थे, आज उन्हीं के लिए जो है जड़ भरत महाराज जी दिव्य ज्ञान कर रहे हैं। जड़ भरत महाराज जी कह रहे हैं कि राजन, शरीर का दुबला पतला होना, मोटा और पतला होना, यह शरीर का स्वभाव है। किसी के शरीर को देख करके उस आदमी को नहीं आंकना चाहिए। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कर ही सो तस बचा। गंगा के पावन तट पर सुखदेव स्वामी
राजा परीक्षित के लिए कह रहे कि राजन, 3 भरत हुए कि कई भरत, शकुंतला भरत। और ये जो भरत है, एक भक्ति योगी है, एक कर्म योगी है और एक ज्ञान योगी है। और इन्हीं भरत के नाम से जो है हमारा भारतवर्ष जाना जाता है। सुखदेव स्वामी कह रहे राजन, हमारे इस पृथ्वी पर 7 द्वीप हैं और इन 7 द्वीपों में जो सबसे श्रेष्ठ द्वीप है वो कौन सा है? प्रातःकालीन बेला में या ऐसे भी आप घर में पूजा करवाते ना कभी, तो पंडित जी जब संकल्प बोलते क्या बोलते हो? भारतवर्षे जम्बू द्वीपे। इन द्वीपों में भी जो सर्वश्रेष्ठ द्वीप है वो जम्बू द्वीप है। और इस जम्बू द्वीप में 9 प्रकार के वर्ष, और उन 9 प्रकार के वर्षों में जो सर्वश्रेष्ठ वर्ष है वो कौन है? वो भारतवर्ष है। और ये भारत की जो भूमि है, ये जो भारतवर्ष है, आज सुखदेव स्वामी गंगा के पावन तट पर राजा परीक्षित के लिए कह रहे राजन, इस भारतवर्ष में जो है देवता लोग भी यहाँ आने के लिए तरसते हैं, क्योंकि ये कर्म भूमि है। कर्म प्रधान विश्व रचिराका, जो जस कर ही सो तस फल चाखा। और यहाँ पर जो जीव जैसा कर्म करता है उसी के अनुसार उसे भोगना पड़ता है, वैसा ही वो फल पाएगा। सुखदेव जी कह रहे राजन, हमारी इस भूमि पर दक्षिण दिशा में जो है 99,000 योजन की दूरी पर अट्ठाईस प्रकार के नरक, 128 प्रकार के नरक, उनमें विशेष जो है वो 28 प्रकार के नरक है। और ये नरक जो है जैसी जैसी यातना जीव को मिलती है, जैसा जीव कर्म करता है उसी के हिसाब से जो है उसे यातनाएं वहां पर दी जाती है। तामिश्र, अंध तामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, काल सूत्र, असिपत्रवन, ऐसे अनेक प्रकार के जो है वो 28 नरक हैं। और इन नरकों में जीव को जो है कर्मों के अनुसार जैसा जैसा जीव कर्म करता है उसी के हिसाब से उसे वहां पर फल मिलता है। अब जैसे इतना प्रसंग सुखदेव महाराज राजा परीक्षित के लिए सुना रहे, राजा परीक्षित हाथ जोड़ करके कह रहे महाराज मैं कुछ थोड़ा सा पूछना चाहता हूँ। बोले पूछो। बोले जो अगर पाप कर्म जीव करके करता है उसके लिए तो नरक यातना भोगनी पड़ती है, लेकिन अब जीव से कई बार, अब सांसारिक जीव है, चलते फिरते उठते बैठते हजारों पाप हो जाते हैं, तो महाराज ये बताओ कि क्या तब भी हमें नरक की यातना भोगनी पड़ेगी? सुखदेव स्वामी कह रहे राजन, 5 यज्ञ ऐसे होते हैं जीव के लिए, अगर वो नित्य प्रति करे तो जो अनजाने में किए हुए पाप होते हैं वो सारे नष्ट हो जाते हैं। बोले कौन से यज्ञ है? कि पहला यज्ञ है प्रातःकालीन बेला में जब रोटी बनाओ तो सबसे पहले रोटी किसे देनी चाहिए? किसको? बोले वांग के लाल की गाय को नहीं दी जाती, पहली रोटी बाबूजी को दी जाती है, लेट होते ड्यूटी के लिए, इसलिए तो वो गौ माता बने हुए बेचारे। पहली रोटी कौन खाता है? बोले जल्दी लगती है उनको, बेचारा को लेट हो जाते हो ड्यूटी जाने को, इसलिए उनको जल्दी जल्दी फुल्का बना के देना पड़ता है। लेकिन सुखदेव स्वामी कह रहे हैं पहला जो हम अपना कर्म नित्य प्रति घर में करते हैं, जो चपाती हम बनाते हैं, पहली चपाती किसे देनी चाहिए? गौ माता के लिए। और दूसरा यज्ञ है नित्य प्रति हमने अपने घर में जो है चूल्हे में आहुति डालनी चाहिए 5। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा,
ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा। मंत्र ना भी आए कोई बात नहीं, 5 आहुति डाल दो। राम राम बोलना सबको आता है, ओम नमः शिवाय बोलना सबको आता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलना सबको आता है। और नहीं भी आता है कोई बात नहीं, आप 5 आहुति जरूर डालो। और उसके बाद यह क्या आता है, चींटियों के लिए अन्न देना। नित्य प्रति हमें चींटियों को कुछ ना कुछ खाने के लिए देना चाहिए। चौथा यज्ञ आता है पक्षियों के लिए अन्न देना। और 5वां यज्ञ है, अगर आपको मछली कहीं मिलती है तो मछली के लिए अन्न देना। बोले बांके बिहारीलाल की। सुखदेव महाराज जी कहने, राजन जो जीव इन 5 यज्ञों को नित्य प्रति करता है उसकी जाने अनजाने से किए हुए पाप सारे नष्ट हो जाते हैं। और यदि जानबूझ करके जो पाप किए गए उनका अगर जीव प्रायश्चित करता है, प्रायश्चित करने के बाद वो ना करने का अगर संकल्प लेता है तो जाकर के उस जीव का उससे उद्धार हो सकता है। वरना जीव जिस प्रकार के कर्मों को करेगा उसी प्रकार से जो है उसे नरक की यातनाओं को भोगना पड़ेगा। बोले बांके बिहारीलाल की, बोले बांके बिहारीलाल की। तो आइए, मुझे लगता है कि समय हो गया क्योंकि आप मुझे सब धीरे धीरे दिखाई दे रहे हैं। बोले बांके बिहारीलाल की। वैसा ना हो घर को जाते जाते आपको नींद लगे, पहले आपको जगा लेता हूँ और फिर आरती करेंगे। और कल एक बात ध्यान रखें आप, कल भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य होगा। कल पहले या तो टाइमली आ जाना या घर में बोल के आना, क्योंकि कल भगवान कृष्ण का प्राकट्य होगा ही होगा, चाहे 5 बजे हो चाहे 6 बजे हो। क्योंकि जितना समय से आप आएंगे, क्योंकि पहले भगत आते हैं तो तब भगवान आते हैं। और भगवान में पहले कौन आते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम। जब तक श्री राम ना आए तब तक भगवान श्री कृष्ण नहीं आते, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को अगर बुलाना है उससे पहले मर्यादा को बांधना पड़ेगा। और मर्यादा नहीं बंधेगी तो कृष्ण नहीं आएंगे। और कल आना है क्योंकि जजमान जी ने उनको निमंत्रण दिया हुआ और कल का टाइम उन्होंने दिया हुआ है। पूरी बांके बिहारीलाल की। तो आइए सभी वही रोज वाला भजन गाते हैं, तो उसके बाद फिर आरती करते हैं। मैं तो चली वृंदावन राणा, मैं तो चली वृंदावन राणा, सोए भाग्य जगे राणा जी तेरे, महलों में दिल ना लगे राणा जी तेरे, महलों में दिल ना। मैं तो चली वृंदावन राणा, मैं तो चली वृंदावन राणा, सोए भाग्य जगे राणा जी तेरे, महलों में दिल ना लगे राणा जी तेरे। तालियों की आवाज आपकी बिल्कुल नीली हो गई, मस्ती से ताली बजानी है। राणा जी तेरे, राणा जी तेरे महलों में, मैं तो चली वृंदावन राणा, मैं तो चली वृंदावन राणा, सोए भाग्य जगे राणा जी तेरे, महलों में दिल ना लगे राणा जी तेरे।
हाथी घोड़े क्या करने तेरे हाथी घोड़े, ओ क्या करने तेरे हाथी घोड़े, क्या करने तेरे हाथी घोड़े, ओ क्या करने तेरे हाथी घोड़े, क्या करने तेरे हाथी घोड़े, ओ हम तो पैदल चले राणा जी तेरे महलों में मिलना, राणा जी तेरे राणा जी तेरे महलों में मिलना लगे, राणा जी तेरे मैं तो चली वृंदावन राणा, मैं तो चली वृंदावन राणा, सोए भाग्य जगे राणा जी तेरे महलों में दिलना लगे, राणा जी तेरे राणा जी तेरे महलों में दिलना लगे, राणा जी तेरे शाबाश, ताली मस्ती से। क्या करने तेरे हाथी घोड़े, क्या करने तेरे हाथी घोड़े, ओ क्या करने तेरे महल चुबारे, क्या करने तेरे महल चुबारे, ओ क्या करने तेरे महल चुबारे, क्या करने तेरे महल चुबारे, क्या करने महल तुम्हारे, क्या करने तेरे महल तुम्हारे, ओ वृंदावन कुटिया मिले राणा जी तेरे महलों में
सोए भाग्य जगे नदी तेरे पहलू में मिलना लगे, नदी तेरे पहलू में मिलना लगे, नदी तेरे पहलू में मिलना लगे। शाबाश, ताली मस्ती में। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, बांके बिहारी लाल की जय, सद्गुरु भगवान की जय, कुलजा मैया की जय, विष्ट भगवान की जय, अपने अपने माता पिता के आज के आनंद की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। कल भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य होगा, जिसके भी घर में ताजा माखन हो माखन लेकर के आए, और फूल आपको जहाँ जहाँ भी मिले आप फूल जो है अपने साथ जरूर लेकर के आए, और अब ऐसे ही अपने अपने स्थान पर बैठे रहें, आरती करेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। परम ब्रह्म दीपो ज्योतिर्जनार्दनः, दीपो हरतु मे पापं, संध्या दीप नमोस्तुते, मंगल दीप नमोस्तुते। ओम हरिः ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षोः, सूर्यो अजायत, श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। ओम हरिः ओम इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ति आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्न्यभयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोदेतु अस्मासु धत्त।
श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। नारायण नारायण गोविंद नारायण नारायण, नारायण नारायण गोविंद नारायण नारायण। यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला, जगाने वाला। यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला, यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही, यह जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह शांति दे यह मधुर बोल, जग पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। प्रभु राम यही घनश्याम यही, प्रभु राम यही घनश्याम यही, हरि राम यही हरि राम यही, हरि राम यही हरि राम यही। यह प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह कृष्ण भक्ति अम्बा की शक्ति, यह प्रीत सिखाने वाला, प्रभु भक्ति जगाने वाला। यह कृष्ण भक्ति अम्बा की शक्ति, यह प्रीत सिखाने वाला, प्रभु भक्ति जगाने वाला। हनुमान यही प्रहलाद यही, हनुमान यही प्रहलाद यही, यह ध्रुव नारद की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे
त्वमेव सर्वं त्वं देवदेवा ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानो शशिभूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतवः कुर्वन्तु सर्वे शुभसायंकालं सर्वे ग्रहाः शान्तिकराः भवन्तु अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरि श्रीधरं माधवं श्रीगोपिकावल्लभं जानकीनायकं श्रीरामचन्द्रं भजे राधिका नायकं श्रीकृष्णचन्द्रं भजे मा पार्वती नायकं श्रीभालचन्द्रं भजे। ओम जलेन शीतलीगणं पुष्पेन देवाभिवन्दनं विप्राभिवन्दनं आत्माभिवन्दनम् आराधिकं समर्पयामि श्रीप्राणपुरुषोत्तमाय नमो नमः राधाकृष्णाभ्यां नमो नमः। तदोपरान्ते हस्तो पुष्पम् आदाय अथ पुष्पाञ्जलि ओम हरिः ओम जजनेन जज्यमय जन्त देवास्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनाकं महिमानः सचन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त विहाण परमेश्वर। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि श्री प्राणपुरुषोत्तमाय नमो नमः राधाकृष्णाभ्यां नमो नमः। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु सर्वदा। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, बोले सुखदेव महाराज की जय, बोले व्यास भगवान की जय, बोले व्यास जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री राधे श्याम। वहाँ के बिहारी लाल की तुम्हारी याद